हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उनकी क्या भूमिका है उसके बारे में बात कर रहे थे हम। कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो आपके सामने हैं। ये क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में या 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को हम फटाफट, आप उसको अपने शब्दों में, 1 लाइन में, 2 लाइन में, जैसे भी, या शब्द में उसको नोट कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए एक टाइप का क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो जाएगा। तो इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ सोर्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस की गई थी उसका नाम क्या है? द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म मोल्ड फ्रॉम विच फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज प्रोड्यूस्ड इज पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। ये क्या है? एक तरीके का फंगी है जिसमें मोल्ड उसको कहते हैं, और वो आपका पेनिसिलियम नोटेटम है जिससे पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सिंपल लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेकर्स ईस्ट यूज्ड इन फर्मेंटेशन। इसमें बेकर्स ईस्ट का नाम पूछा जा रहा है। सैक्रम बर्बेरी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एंड सोनालिका। ये ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में यदि आ जाए तो इसको किस तरह से, 3 इसमें नाम दिए गए हैं, सैक्रम बर्बेरी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी और सोनालिका। तो सोनालिका तो गेहूं की प्रजाति हो गई, है ना। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है बेकर्स ईस्ट के रूप में कही जाती है जिसका यूज फर्मेंटेशन में किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द माइक्रोब यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट्स जूसेस। Again, Saccharomyces cerevisiae, that is also commonly called brewer's yeast. वही ईस्ट का प्रजाति जो आपका जब बेकरी इंडस्ट्री में उसका यूज होता है तो वो बेकर्स ईस्ट कहलाती है, और जब उसका यूज ब्रीवरेजेस बनाने के लिए होता है तो उसी को हम ब्रूअर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये माल्टेड सीरियल्स को और फ्रूट जूसेस को फर्मेंटेशन करने के लिए काम आता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन। आप कैसे लिखेंगे? डैश लगे, साइंटिफिक नेम ऑफ द माइक्रोब यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस डैश सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ऐसे लिख सकते हैं आप। Mention the information that the health workers derive by measuring BOD of a water body. किसी भी पानी के लेवल में अगर BOD का लेवल पता करना है तो उससे क्या पता लगता है? Higher the BOD of water body, more is its polluting potential and vice versa. BOD अगर कम है तो मतलब पोल्यूशन का लेवल कम है, और BOD ज्यादा है तो पोल्यूशन का लेवल ज्यादा है। बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है आपका कि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितनी ऑक्सीजन की खपत कर रहे हैं, कितना ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितना ही ज्यादा बीओडी होगा उतना ही ज्यादा पोल्यूशन का लेवल भी होगा। ठीक है, व्हाई इज सीवेज वाटर ट्रीटेड अंटिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड? गिव अ रीजन। क्यों
किसी सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट तब तक किया जाता है जब तक उसका बीओडी कम ना कर दिया जाए। उसका एक कारण दीजिए। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ सीवेज वाटर, मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना ही बीओडी किसी भी पानी का ज्यादा होता है, उसकी पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी उतनी ही ज्यादा होती है। सो द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड, इसलिए सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट किया जाता है टिल इट्स बीओडी इज रिड्यूस्ड टू रिड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट। तब तक उसको ट्रीट किया जाता है जब तक कि उसका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसमें कम ना हो जाए, और वो बीओडी, जब ऑर्गेनिक मैटर कम होता है तो बीओडी भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है, मिल्क स्टार्ट्स टू कोएगुलेट व्हेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज एडेड टू वार्म मिल्क एज अ स्टार्टर। मेंशन एनी अदर 2 बेनिफिट्स ऑफ लैब प्रोवाइड्स। आप सबको पता है कि दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है, बचपन से हम लोगों ने देखा है कि दूध से दही बना दी जाती है। घर में माताएं दूध से दही बनाती हैं, है ना। लेकिन जब हम छोटे थे तो हमने कभी ये सोचा नहीं होगा कि आखिर दूध से दही बनता कैसे है, और दूध से दही बनाने के लिए उसमें 1 स्पून ऑफ इनोकुलम डालना जरूरी क्यों है, या 1 स्पून ऑफ दही डालना जरूरी क्यों है। अब हम पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि क्या रीजन है। जो आपका दही होता है, जिसे हम इनोकुलम कहते हैं, जिसे हम स्टार्टर कहते हैं या जामन भी कहते हैं, उसको जैसे ही आप दूध में डालते हैं तो दूध क्या होता है, उसके अंदर का जो प्रेजेंट, दूध के अंदर जो केसीन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो धीरे धीरे स्कंदित होने लगता है, कोएगुलेट होने लगता है, और इसी कारण से दूध जो है वो एक नियत टेम्परेचर पर आते ही जमना शुरू हो जाता है। लेकिन वो 2 और बेनिफिट्स पूछे जा रहे हैं, जो आपके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के 2 और बेनिफिट्स हैं, वो क्या क्या हैं। दे इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ कर्ड बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12 कंटेंट। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं, उनको उसमें विटामिन B12 कंटेंट बढ़ाने के साथ ही उसका पोषक जो तत्व है वो भी बढ़ा देता है। दूसरा, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आल्सो चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द स्टमक। और जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये रोग फैलाने वाले अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, उनकी ग्रोथ को पेट में नहीं होने देते हैं। तो 2 ये बहुत बड़े फायदे हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो फ्रेंड माइक्रोब है ह्यूमंस का, है ना। वो 2 फायदे करता है। एक तो दही जमाते समय उसकी, दूध से दही को ज्यादा पोषक माना गया है क्योंकि वो उसमें पोषक की मात्रा थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। बीओडी ऑफ 2 सैंपल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बीओडी ऑफ 2 सैंपल्स ऑफ वाटर A and B were 120 mg per liter and 400 mg per liter. Which sample is more polluted? क्वेश्चन देखते ही समझ लेना है, जिस वाटर का बीओडी लेवल जितना ज्यादा होगा वो वाटर उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। यानी बीओडी लेवल का मतलब होता है कि उसमें कितनी ऑक्सीजन की खपत होनी है ना। तो वो ऑक्सीजन की खपत किसमें होती है, अपना माइक्रोब्स को, जब वो ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। सैंपल बी है आपका जो बीओडी जिसका 400 mg पर लीटर है, इज मोर पॉल्यूटेड एज हायर द बीओडी, क्योंकि उसका बीओडी ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा पॉल्यूटेड है। मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, और इसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी इसीलिए ज्यादा है। गिवन बिलो आर अ फ्यू इम्प्योरिटीज इन अर्बन वेस्ट वाटर। शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले खराब पानी की कुछ अशुद्धियां जो हैं वो निम्न हैं। सेलेक्ट 2 कोलाइडल इम्प्योरिटीज।
ammonia, fecal matter, silt, bacteria and calcium. तो fecal matter and silt are the colloidal impurities in urban waste water. fecal matter और silt ये दोनों colloidal impurities हैं urban waste water की. 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे. नेम 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कंस्टिट्यूट फ्लोज. राइट देयर इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल ऑफ BOD ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. आंसर है इसका द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कंस्टिट्यूट mesh like structures called flows are bacteria and fungi. वो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जिसमें mesh like structure प्रेजेंट होता है, फ्लोज जिसको हम कहते हैं, वो आपका बैक्टीरिया और फंगी होते हैं. These bacterial masses associated with fungal filament called flows, यानी कि उनके अंदर फंगल फिलामेंट पाए जाते हैं. कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इफ्लुएंट, और वो ऑर्गेनिक मैटर का ज्यादातर पार्ट जो है वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, देयर बाय रिड्यूसिंग द BOD ऑफ द वेस्ट सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग बायोलॉजिकल और सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. वो बैक्टीरियल मासेस जो BOD को कंट्रोल करने के लिए, BOD को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो फ्लोज कहलाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट होते हैं. और इफ्लुएंट में प्रेजेंट जितना भी कार्बनिक पदार्थ है उसमें से अधिकतम पदार्थ को कंज्यूम करने का काम यही करते हैं. ठीक है. Why is starter added to set the milk into curd? स्टार्टर या यहाँ पे हो सकता है why is inoculum added to set the milk into curd? When a small amount of curd as starter is added to fresh milk, millions of lactic acid bacteria present in the starter grow in milk and convert it to curd. और इसी प्रोसेस के टाइम पे ही मिल्क के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन है वो कोआगुलेशन उसका स्टार्ट हो जाता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट कोआगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया increases vitamin B12 content along with other vitamins in the curd. आंसर समझ में आ गया आपको? आंसर कैसे लिखना है कि जब भी दही में एक छोटी मात्रा में स्टार्टर ऐड किया जाता, जब भी फ्रेश मिल्क में, ताजा दूध में दही की छोटी मात्रा को स्टार्टर के रूप में ऐड किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो स्टार्टर में प्रेजेंट होते हैं वो मिल्क में ग्रो करना शुरू करते हैं और उसके बाद उस दूध को दही में बदल देते हैं. इस प्रक्रिया के दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लैब. कुछ अम्लों का उत्पादन करते हैं लैब बैक्टीरिया दैट कोआगुलेट, और जिसके कारण से स्कंदित होने लगता है और पार्शियली डाइजेस्ट भी हो जाता है. क्या? मिल्क प्रोटीन. जो मिल्क प्रोटीन है, दूध में उपस्थित मिल्क प्रोटीन केसीन का पाचन भी हो जाता है आधा आधा, और लैब इंक्रीजेस विटामिन B12 कंटेंट, और जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं वो दही में और विटामिन के साथ साथ विटामिन B12 कंटेंट को भी बढ़ा देते हैं. नेम द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज होल्स सीन इन स्विस चीज. व्हाट आर दीज होल्स ड्यू टू? इसको फटाफट आप लोग नोट करेंगे बच्चों. स्विस चीज is produced by the bacterium Propionibacterium shermani. The large holes in Swiss cheese are due to the large amount of CO2 production. कोई भी बेकरी प्रोडक्ट है जिसमें होल्स जो होते हैं वो किस कारण से बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन से. तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मैनी नाम का बैक्टीरिया जो है वो स्विस चीज बनाने के लिए यूज होता है, इसीलिए स्विस चीज में बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं. ठीक है.
नेम द सोर्स ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। चैप्टर हम पढ़ चुके हैं तो फटाफट इसको हम केवल नोट करेंगे। नेम द सोर्स ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का स्रोत क्या है? हाउ डज दिस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल फंक्शन इन आवर बॉडी? या पूछा जा सकता है नेम द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन मेडिकल साइंसेज। Streptokinase enzyme is produced by the bacterium Streptococcus. किस बैक्टीरिया के द्वारा स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम प्रोड्यूस की जाती है? स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा। इट इज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। It is modified by genetic engineering and is used as a clot buster for removing clots from the blood vessels of patients who have suffered from myocardial infarction. स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जिसको मॉडिफाई किया जा चुका है, और वो कहाँ पे यूज होता है? आपके रक्त वाहिकाओं में, ब्लड वेसल्स में। वो उन पेशेंट्स के ऊपर यूज किया जाता है जिनकी ब्लड वेसल्स में, यानी कि जिनकी हृदय की पेशियों में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे पेशेंट्स में ये यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्लॉट बस्टर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। रक्त वाहिकाओं के अंदर अगर खून जम गया है तो उससे ये क्या हो जाते हैं? उसको रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया टू ह्यूमंस अदर देन सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का दूध से दही बनाने के अलावा और क्या हेल्प है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एन एसिड कॉल्ड लैक्टिक एसिड। दिस इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. It is also used in beverages, meat products, confectionery, dairy products. Or it also checks disease-causing microbes in stomach. Next देख लेंगे क्वेश्चन, ये भी important है. Name the source of cyclosporin A. How does this bioactive molecule function in our body? Cyclosporin A is produced by the fungus Trichoderma polysporum. Cyclosporin किससे बनता है? Trichoderma polysporum से बनता है, और it is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patients. ये आपका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है जहां पे अंग प्रत्यारोपण की बात हो रही होती है. ठीक है, नेम द सोर्स ऑफ स्टैटिन एंड स्टेट इट्स एक्शन ऑन द ह्यूमन बॉडी. या देखिए, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के भी लिहाज से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये एक है. नेम द सोर्स ऑफ स्टैटिन. स्टैटिन कैसे बनता है एंड स्टेट इट्स एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी, और मानव शरीर पे इसका क्या प्रभाव होता है. या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द माइक्रोब्स फ्रॉम विच साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन आर ऑब्टेन्ड. राइट वन मेडिकल यूज ऑफ ईच वन ऑफ दीज ड्रग्स. स्टैटिन कैसे बनता है? स्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट मोनास्कस परप्यूरियस. स्टैटिन जो है वो एक प्रकार की ईस्ट, जिसको आप मोनास्कस परप्यूरियस कहते हैं, उससे बनता है, और ये आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज किया जाने वाला पदार्थ है. इट एक्ट्स बाय competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. ये आपका उस एंजाइम को के लिए उत्तरदायी होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम करते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका स्टैटिन. दूसरा हो गया आपका साइक्लोस्पोरिन ए.
वो किससे प्रोड्यूस होता है? इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और इट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। और ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले रोगियों में इस्तेमाल किया जाता है। स्टैटिन is produced by East Monascus purpureus or it is used as blood cholesterol lowering agent. It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, why are some molecules called bioactive molecules? कुछ अणुओं को हम बायोएक्टिव अणु क्यों कहते हैं? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सच मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं एंड आर यूजफुल इन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ही काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और एग्जाम्पल है इसका स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन्स। क्या क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन्स। नेक्स्ट नोट करेंगे, हाउ डज addition of a small amount of curd to fresh milk help formation of curd? Mention a nutritional quality that gets added to the curd. देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट जब आपने चैप्टर पढ़ा तो कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड आपने पढ़े, लेकिन उससे अनगिनत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को अलग, एक ही चीज पूछने के लिए अलग अलग प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या करेंगे? आप उसको अपने शब्दों में बना करके क्वेश्चन को आंसर के रूप में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 3 अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका, जो मैंने आपको बताया। अब ये तीसरा तरीका पूछ रहा है, हाउ डज एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू फ्रेश मिल्क हेल्प फॉर्मेशन ऑफ कर्ड? किस तरह से एक छोटी मात्रा में दही को दूध में मिला देने पर दही बनने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। मेंशन अ न्यूट्रिशनल क्वालिटी दैट गेट्स एडेड टू द कर्ड। और एक पोषक पदार्थ की क्या क्वालिटी है जो उस दही में ऐड हो जाती है। एक्सप्लेन द चेंज फ्रेश मिल्क अंडरगोज व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एज अ स्टार्टर इज एडेड टू इट एंड केप्ट एट सुटेबल टेम्परेचर। ठीक है, आप सबको पता है उसका आंसर किस तरीके से लिखना है। When a small amount of curd as a starter is added to fresh milk, millions of lactic acid bacteria (bracket में lab) present in the starter grow in milk and convert it to curd. During this process, acids are produced by lab that coagulate and partially digest the milk proteins. और जिसका नाम क्या है? केसीन। लैब इंक्रीजेज विटामिन B12 कंटेंट अलोंग विद अदर विटामिन्स इन द कर्ड। एकदम आसान शब्दों में इसको आप लिख सकते हैं कि जब भी फ्रेश मिल्क में, ताजे दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा स्टार्टर के रूप में ऐड की जाती है या मिलाई जाती है, तो बहुत सारे लाखों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो उस स्टार्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो मिल्क में ग्रो करने लगते हैं और उस दूध को दही के रूप में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ अम्ल उत्पादन होता है लैब से, जो आपका लैक्टिक एसिड होता है वो स्कंदित होने लगता है और पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है किसको? मिल्क प्रोटीन्स को। कौन डाइजेस्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड। Lab increases vitamin B12 content along with the other vitamins in the curd. और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हैं वो दही के अंदर विटामिन B12 कंटेंट को बढ़ा देते हैं और अन्य विटामिन के साथ साथ। ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन,
During the secondary treatment of the primary effluent, how does the significant decrease in BOD occur? जब द्वितीयक उपचार हो रहा होता है प्राइमरी इफ्लुएंट का, हाउ डज द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन बीओडी अकर? ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, आंसर लिखेंगे ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट द एरेशन अलाउज विगोरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लोज. फ्लोज क्या है? masses of bacterial cells in association with fungal filaments forming mesh-like structure. As they grow, जैसे जैसे वो grow करते हैं, the microbes consume a major part of the organic matter in the effluent. जैसे जैसे वो grow करते हैं, माइक्रोब्स जो हैं वो इफ्लुएंट के अंदर मौजूद कार्बनिक पदार्थ का अधिकतम भाग जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं. सो बीओडी इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, इसलिए बीओडी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. आइडेंटिफाई ए, बी, सी एंड डी इन द गिवन टेबल बिलो. ए में लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बी में लिखा है स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी लिखी है क्लॉट बस्टर, और मेडिकल ऑयलमेंट प्रोसीड्यूर लिखा है ट्रांसप्लांट सर्जरी. किससे क्या चीज मैच करती है ना? तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से क्या पॉलिस्पोरम किससे क्या बनता है? स्ट्रेप्टोकोकस बनता है. तो ए में आपने यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्ट्रेप्टोकाइनेज बनता है, और है ना, स्ट्रेप्टोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्ट्रेप्टोकाइनेज बनता है. ये एक प्रकार का क्लॉट बस्टर है, और कहाँ पे यूज किया जाता है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन में यूज किया जाता है. ठीक है, दूसरी लाइन में बी और सी को फिल करना है. तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से क्या प्रोडक्ट बनता है? साइक्लोस्पोरिन ए नाम का प्रोडक्ट बनता है. दैट इज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, और कहाँ पे यूज होता है? ट्रांसप्लांट सर्जरी में. तो इस तरह से जहां पर ए लिखा हुआ है वहां पे आप स्ट्रेप्टोकोकस भरेंगे. जहां पे बी है, बी यानी कि एक टाइप का ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स आइडेंटिफाई करने हैं कि ए में क्या डालना है आपको, बी में क्या जाएगा, सी में और डी में. तो लर्न आपको होना चाहिए क्या कि स्ट्रेप्टोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का प्रोडक्ट बनता है. दैट इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस. मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस में क्लॉट बस्टर के रूप में स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की एंजाइम का यूज किया जाता है, जो कि आपका स्ट्रेप्टोकोकस नाम के माइक्रोब से बनता है. दूसरा, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए नाम का प्रोडक्ट बनता है, जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में यूज किया जाता है और ट्रांसप्लांट सर्जरी वाले पेशेंट्स के ऊपर. ठीक है, तो अब ए में क्या भरा जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस, बी में आपका साइक्लोस्पोरिन ए, सी में आपका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, और डी में आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस. Name the blank spaces A, B, C and D in the given table below. ये भी ऊपर के जैसा ही है, इसको भी अगर आपको लर्न है तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे. टाइप ऑफ, देखिए टाइप ऑफ माइक्रोब दिया गया है, नेम दिए गए हैं और कमर्शियल प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, और कहीं कहीं पे गैप है. ए में आप क्या भर सकते हैं, बी में आप क्या भर सकते हैं, सी में और डी में. तो ए में पूछ रहा है कि फंगस टाइप ऑफ माइक्रोब से कौन से फंगस से आपका कमर्शियल प्रोडक्ट बनता है? पेनिसिलिन. ठीक है, तो यहाँ पे आप भर देंगे ए में पेनिसिलियम नोटेटम. पेनिसिलियम नोटेटम से नाम के मोल्ड से क्या बनता है? पेनिसिलियम नोटेटम नाम के मोल्ड से आपका पेनिसिलिन नाम का फर्स्ट एंटीबायोटिक बनता है. ठीक है, दूसरा लाइन आप देखिए, बैक्टीरियम एसिटोबैक्टर एसिटाई से कमर्शियल प्रोडक्ट क्या बनता है? यहाँ पे गैप हो गया बी में, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी में एसिटिक एसिड लिखेंगे. क्या लिखेंगे? बी में आप लिखेंगे एसिटिक एसिड.
सी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यानी कि सी में आपको भरना है। नेम क्या है? एस्परजिलस नाइगर, जिसे कमर्शियल प्रोडक्ट आपको मिलता है साइट्रिक एसिड। अब वो किस माइक्रोब से आपको मिल रहा है वो आपका यहाँ पर खाली है, सी में आपको भरना है। क्या है वो? जब नाम माइक्रोब का दिया गया है एस्परजिलस नाइगर, कमर्शियल प्रोडक्ट इससे बन रहा है आपका साइट्रिक एसिड, तो टाइप ऑफ माइक्रोब क्या है? फंगस। फोर्थ वन, ईस्ट, टाइप ऑफ माइक्रोब, नेम, उसका नाम पूछा गया है जिससे कमर्शियल प्रोडक्ट आपका एथेनॉल बनता है। एथेनॉल का प्रोडक्शन कौन सी ईस्ट से होता है? वो आपका हो गया सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। जब भी शब्द सामने आते हैं उससे जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको, जब सैक्रोमाइसीस सेरेविसी का नाम लिया आपने तो आपको तीन चीजें माइंड में आनी चाहिए। वो सिंपल ईस्ट है, अपना जब रेस्पिरेशन करते हैं उस दौरान वो एथेनॉल का प्रोडक्शन का, और कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में उससे एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। बेकरी में यूज होने पर, इंडस्ट्रियल यूज में, जब बेकरी इंडस्ट्री में इसका यूज होता है तब इसको हम बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि सैक्रोमाइसीस सेरेविसी है। और जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में बेवरेजेस के यूज की बात होती है, जहाँ पे ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स का निर्माण होता है, जब उसमें बात होती है तो यही समान ईस्ट, यही सेम ईस्ट सैक्रोमाइसीस सेरेविसी का ही यूज करके बेवरेजेस का भी निर्माण होता है, जो माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस के फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। उस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। बोथ आर कॉमन ईस्ट, दोनों ही कॉमन है, दोनों ही एक ही ईस्ट है। जब बेकरी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है उसका तो उसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं, और जब उसका बेवरेजेस बनाने के लिए यूज हो रहा है तो उसको हम ब्रूअर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगर नहीं भी आते तो भी इस तरीके से अगर आप लर्न करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है बच्चों, पर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका एकदम क्लियर। ठीक है, अब इसमें भी ब्लैंक स्पेसेस ए, बी, सी और डी को फिल करना है। टाइप ऑफ माइक्रोब है बैक्टीरियम, और जिससे कमर्शियल प्रोडक्ट बन रहा है लैक्टिक एसिड, तो उसमें आप ए में डाल सकते हैं लैक्टोबैसिलस। फंगस है आपका, जिससे कमर्शियल प्रोडक्ट मिल रहा है साइक्लोस्पोरिन ए, तो वो आप इसमें भर सकते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और सी में मोनास्कस परप्यूरियस, जिससे स्टैटिन नाम का प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें आप भरेंगे ईस्ट। और डी फंगस है एक प्रकार का पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे क्या बनती है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। बच्चों, आज की क्लास में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एक बार रिवीजन भी होया आपका, और आप इसको नोट करते चलेंगे, जिससे आपका एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक भी लास्ट टाइम मूवमेंट के रिवीजन के लिए आपका तैयार हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।